हरे कृष्ण साथियों नमस्कार। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा और आप यह दृश्य देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम लोग काशी विश्वनाथ में हैं और काशी विश्वनाथ में गंगा घाट में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हम नौका विहार कर रहे हैं और नौका विहार के माध्यम से ये जितने भी घाटें हैं, ये जो अद्भुत घाट हैं, उन सभी को देखने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं। और साथियों, आज हम बनारस में हैं, तो हम बनारस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनारस को ये कहा जाता है कि बनारस जो नगरी है विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक है। बनारस को काशी भी कहा जाता है और ये संसार के सबसे पुराने शहरों में से एक माना गया है। दोस्तों चलिए थोड़ा नाव में आगे चलते हैं, थोड़ा आंखों से देखते हैं कि दृश्य कैसा दिखता है, क्योंकि अभी सवेरे का समय है और भगवान सूर्य नारायण भी निकले हुए हैं। तो चलिए थोड़े नाव में आगे तरफ चलते हैं। देखिए लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी सवेरे का समय है। सामान्य तौर पर कम ही लोग सवेरे आते हैं। तो दोस्तों हम बनारस के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण देखिए दोस्तों निकल चुके हैं यहाँ पे और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है भगवान सूर्य नारायण को निकले हुए। भगवान सूर्य नारायण की कृपा भी सभी पर बनी रहे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी और ज़रूरी बात भी बताना चाहूँगा कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन बनारस है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं, सबसे पुराने शहरों में से सबसे पुराना बनारस को ही माना जाता है और बनारस को हम काशी कहते हैं। दोस्तों बनारस के बारे में अनूठी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बनारस जो है मात्र केवल हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भी अति महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के पवित्रम स्थानों में से एक और गौतम बुद्ध के 4 स्थानों में से एक जिसे सारनाथ कहा जाता है वह यहाँ पर स्थित है। सारनाथ वही स्थान है दोस्तों जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सारनाथ बनारस से ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो किसी भी ऑटो रिक्शा वाले से बोलेंगे कि सारनाथ हमें लेके चलो, तो बहुत ही कम चार्ज में आपको सारनाथ पहुँचा देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी ओर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो बनारस है वो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्रतम तीर्थ है। इसे 13वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थल भी माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो बनारस है वह केवल मात्र हिंदू धर्म के लिए नहीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत ही पावन जगह है। दोस्तों आगे मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो बनारस है वह मात्र धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे भक्तगण मिलेंगे, परंतु इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे घूमेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी मिलेंगे जो यहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। दूसरे अर्थों में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक प्रकार से ये शिक्षा का हब भी बनारस है और इसके पीछे का कारण दोस्तों यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइपर टिबलिसन इंस्टीट्यूट तथा इसके अतिरिक्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थित है, जिस कारण से यहाँ के लोग तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ देश तथा विदेशों के लोग भी और बच्चे भी यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम जो है बनारस के घाटों के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनारस में जो कुल घाटों की संख्या है वह 88 घाट के माने जाते हैं तथा यह जो 88 घाट है ये अत्यंत पुराने हैं। इन 88 घाटों में से बहुत सारे घाट हैं और उन घाटों में से 3 या 4 घाट जो हैं वह अत्यधिक फेमस हैं। वह 3 या 4 घाट कौन है वह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों।
दोस्तों जो पहला घाट कहलाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे और जो अत्यधिक फेमस है उसे अस्सी घाट कहा जाता है। मैं दोस्तों आपको यह बताना चाहूँगा कि ये शहर की दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है। यह बहुत लोकप्रिय घाट है। इस अस्सी घाट का जो नाम रखा गया है, इस घाट का नाम रखने के पीछे कहानी दोस्तों यह है कि यह 80वें नंबर पर आता है, जिस कारण से इस घाट को अस्सी घाट का नाम दिया गया है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज सवेरे जब हम लोग आए थे तो हम लोग अस्सी घाट में ही रुके थे और प्रातः काल की जो आरती होती है वह सबसे अस्सी घाट में ही होती है। तो दोस्तों जब भी आप बनारस आएँ तो अस्सी घाट जरूर आएँ और अस्सी घाट में प्रातः काल की जो गंगा आरती होती है उसका आनंद जरूर लें। दोस्तों जो दूसरा प्रसिद्ध घाट है उस घाट का नाम है दशामेध घाट। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो घाट है यह विश्व विख्यात घाट है। जब भी आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं तो जिस रास्ते के माध्यम से आप आते हैं वह रास्ता जो है आपको दशामेध घाट ही ले जाता है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस घाट का जो नाम है वो उस ऐसे ही नहीं पड़ा। इस घाट का नामकरण करने के पीछे दो पौराणिक कथाएं बहुत प्रमुख हैं और वह दो पौराणिक कथाओं में से एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने देवों के देव महादेव का स्वागत करने के लिए यह घाट बनाया था। वहीं दूसरी कथा के आधार पर भगवान ब्रह्मा ने दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, जिस कारण से इस घाट का नाम दशामेघ घाट रखा गया है। दोस्तों आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि शाम के समय यहाँ पे जो गंगा आरती होती है वह अद्भुत रहती है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा अगर काशी विश्वनाथ दर्शन करने आता है तो वह इस आरती को उसे छोड़ना चाहिए। दोस्तों इस आरती के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह आरती भगवान शिव, गंगा माता, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पित रहती है तथा उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए यह आरती की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप बनारस आएँ तो प्रतिदिन शाम को होने वाली इस गंगा आरती में ज़रूर उपस्थित होवें। दोस्तों जो तीसरा प्रमुख घाट है वह मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। तो इस घाट के पीछे की कहानी दोस्तों यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर यह घाट रखा गया था। दोस्तों इस घाट के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस घाट में लगातार 24 घंटे बिना रुके शवदाह होता रहता है। आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा ही शवदाह होते दिखेगा। तो दोस्तों यह जो 88 घाट बनारस की गंगा नदी के किनारे हैं उनमें से प्रमुख 3 घाट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। अन्य जो घाट है उनके नामों के बारे में मैं चलिए आपको बताता हूं दोस्तों। तो पहला घाट दोस्तों अस्सी घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदा माई घाट, बछा राजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, निरंजनी घाट, महावीरवानी घाट, शिवाला घाट, गुलरिया घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमना घाट, कर्नाटका घाट, हरीशचंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, खोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिगपतिया घाट, कौसाडी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहल्याबाई घाट, शीतला घाट, दशामेघ घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मन मंदिर घाट, त्रिपुल भैरवी घाट, मीर घाट, नया घाट, नेपाली घाट, ललिता घाट, बोली घाट, जलाए घाट, खिड़की घाट, मणिकर्णिका घाट, बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, संकटा घाट, गंगा महल घाट, भोसले घाट, नया घाट, गणेशा घाट, मेहता घाट, राम घाट, जवारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, वैनिमा घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, बूंदी परकोटा घाट, आदि शीतला घाट, लाल घाट, हनुमानगढ़ी घाट, गया घाट, बद्री नारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट, नंदेश्वर घाट, सक्का घाट, टैली नाका घाट, नया पुराना घाट, प्रहलाद घाट, राजा घाट, आदि केसर घाट,
संत रविदास घाट, निषाद घाट, रानी घाट और अंत में जो 88वां घाट है श्री पंच अग्नि अखाड़ा घाट दोस्तों उसे कहा जाता है। दोस्तों ये नाव चलाने वाले ये बता रहे हैं कि जो हमारे घाटों का सफ़र है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जो आप ये सामने तरफ देख रहे हैं ललिता घाट है और ललिता घाट में ही मरम्मत और मॉडिफिकेशन करके जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है वह आप सबको ये सामने दिख रहा है। दोस्तों जब भी बनारस में कोई आता है और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होता है तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले वो माता गंगा के दर्शन करे, गंगा स्नान करे तथा यह जो ललिता घाट दिख रहा है जहाँ पे कॉरिडोर बन गया इसके माध्यम से अंदर जाते हुए भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करे। जी हाँ दोस्तों, ये कॉरिडोर का रास्ता है जो आपको दिख रहा है। ये कॉरिडोर दोस्तों बहुत भव्य है, मैं खुद यहाँ पर होकर आया हूँ। पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते समय आपको जगह की समस्या जाती थी, परंतु दोस्तों यह कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे जगह पर्याप्त हो गई है। यहाँ पे आप इत्मीनान से दर्शन कर सकते हैं तथा अंदर इत्मीनान से बैठ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक सफ़र को यहीं से अंत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा। धन्यवाद साथियों।